हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हो? आज हम आप लोग को साइंस क्लास 10 एग्ज़ाम के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें से आप 30 में से 30 का जवाब दे दिए तो आपका एग्ज़ाम में पूरा सफल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लेंस में। क्वेश्चन नंबर 1 है लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंसों में दो मुख्य फोकस की संख्या होती है। कितनी होते हैं? दो होते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, कौन सा लेंस कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। इसे कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है रोगियों के नाक, कान, गले आदि में के जांच करने के लिए डॉक्टर किस लेंस का प्रयोग करते हैं? किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? रोगी के कान, नाक, गले आदि के जांच करने के लिए डॉक्टर किस लेंस का दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। चलिए अगला है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली का जो फ्यूज है बोर्ड में जो हम लगाते हैं वो तार किसका बना हुआ रहता है? वो तांबे और टीन दोनों का बना हुआ रहता है। किसका किसका? तांबे और टीन दोनों का बना हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है, जो ऐसा पदार्थ है जिससे विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युत रोधी। इसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रमण में भाग लेता है? प्रोटीन आवेशन प्रक्रमण में भाग लेता है। इसका क्या हो जाएगा? नहीं। इसका हो जाएगा आंसर नहीं। चलिए अगला है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। पथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। कौन चीज से विभवांतर हम मापते हैं? वोल्ट मीटर से। कौन चीज से? वोल्ट मीटर से। चलिए अगला है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? इसका हो जाएगा हाइड्रो का। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। चलिए अगला है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। इसका क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबक के ध्रुव होते हैं। कैसे होते हैं? इसका महत्व कैसे होते हैं? महत्व में होते हैं। चलिए अगला है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? एक प्रतिबिंब और दूसरा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। चलिए अगला एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका होता है 1.36। इसका क्या होता है? 1.36। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन कराते हैं नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया कहाँ होती है? नेत्र लेंस आँख में समायोजन की क्रिया कहाँ होती है? इसका होता है सिलियरी पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियों द्वारा। चलिए अगला है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? कितना होती है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति? इसका हो जाएगा 50 जूल।
चलिए, फेराडे फेराइड ने बहुत सी क्रांतिकारी की खोज की। इसमें से क्या है? फेराइड ने बहुत से क्रांतिकारी की खोज की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी धारावाही परिनकिला के भीतर सभी वस्तुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है। किसी धारावाही परिनकिला के भीतर सभी वस्तुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ए समान होता है। क्या होता है? समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा प्रिज्म का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना, जो आंख में जो रेटिना होता है, उसका उस किसी वस्तु पर या वास्तविक प्रतिबिंब के द्वारा बनता है। कैसे बनता है? इसका हो जाएगा अभिनेत्र लेंस से। अभिनेत्र लेंस से। चलिए अगला, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम में किस रंग की क्रिया का झुकाव अधिक है? कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? किस रंग का किरण का झुकाव अधिक है? बैगनी का। इसका क्या हो जाएगा? बैगनी का। चलिए अगला, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। प्रकाश, जब जैसे कि रात हो जाता है तो हम लोग किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। जब सुबह होते ही प्रकाश आता है तो हम किसी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। इसलिए आंखों को प्रभावित करने वाली ये ऊर्जा है प्रकाश। चलिए अगला है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? किससे फैल जाती है? इसका हो जाएगा परितारिका। परितारिका से फैल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत में आवेश रहते हैं कौन अवस्था में? स्थिर विद्युत में आवेश रहते हैं कौन अवस्था में? कौन अवस्था में रहते हैं? ए विरामावस्था में रहते हैं। कौन अवस्था में रहते हैं? विरामावस्था में। चलिए अगला, दूरदृष्टि आंखों साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि आंखों साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुएं को। ये तो सबको पता होगा कि दूरदृष्टि आंखों साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुएं को। चलिए अगला क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जो जल है कम दिखाई देने का कारण क्या है? कम गहरा जो कम दिखाई देने का कारण क्या है? इसका कारण अपवर्तनांक, अपवर्तन। चलिए अगला, आप मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना? इसका हो जाएगा 4 से 6 घंटे के भीतर। चलिए अब अगला, नीला तथा हरा प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? नीला तथा हरा प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? इसमें कौन सा वर्ण हो जाएगा? बी सियान। क्या हो जाएगा? सियान वर्ण का। चलिए अगला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ए और बी। चलिए अगला, चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं की निकटता बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं की निकटता बदलता है किसमें हो जाएगा? इसका क्षेत्र के नाम। इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्र के नाम। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? द्वारक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम फिर आप लोग के बीच लाएंगे। ठीक है, आप लोग तैयारी सही से कीजिएगा।